हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। होली आने वाली है और होली स्पेशल में गुजिया मैं आज बनाने वाली हूँ दो तरीके से। एक ड्राई गुजिया और दूसरा सिरप में अच्छी तरह से भींगी हुई रसीली या रस भरी गुजिया। और गुजिया के अंदर की फीलिंग मावा और सूजी का बनने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाने वाले हैं, तो इसके लिए ड्राई फ्रूट तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने बादाम लिया है और 2 स्पून बादाम, 2 स्पून काजू, 1.5 स्पून मैंने सौंफ लिया है और थोड़ा सा किशमिश लिया है। सबसे पहले मैं इन तीनों को यानी काजू, बादाम और सौंफ को पीस लूंगी, ग्राइंड कर लूंगी। बहुत बारीक नहीं करना है, पल्स मोड पे हल्के हल्के चला करके पीसना है। ये देखिए, ये मैंने पीस करके निकाल लिया है बादाम और काजू और सौंफ को। और साथ में लिया है नारियल का बुरादा 1.5 चम्मच के करीब। और इसके साथ मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच खरबूज के सीड्स को पीस करके। और चलिए अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच डाल देते हैं घी, देसी घी। और ये मैं सूजी डाल रही हूँ। तो सूजी मैंने 2 कप के करीब लिया है। मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट में स्टफिंग बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करके भी रखना है। तो इसे अब लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनना है। अच्छा गोल्डन कलर हो जाए या थोड़ा सा लाल हो जाए उतना तक भूनना है। और ये भूनने में मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगने वाला है। ये देखिए 10 मिनट का टाइम कंप्लीट भी हो चुका है भूनते भूनते। और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो ड्राई फ्रूट हमने रखा है ना, वो सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देते हैं, सिर्फ किशमिश को छोड़ करके। किशमिश बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और इसे भी 1 मिनट भून लेते हैं। और फिर इसमें डाल देते हैं मावा। तो मावा मेरा है 250 ग्राम के करीब। तो अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम अभी भी लो फ्लेम पे है और अच्छी तरह से इसे भी मैं मेल्ट कर लूँ, यानी अच्छी तरह से पिघला लूँ, सबके साथ मिक्स कर लूँ। थोड़ा दबा दबा करके इसको मिक्स कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा 2 मिनट के अंदर ही अंदर। ये देखिए लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए मावा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए और ऑफ फ्लेम पर ही आप इसमें शक्कर डालिए। तो मैं पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ और इसीलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और मैं शक्कर डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब, पीसी हुई 1.5 कप शक्कर। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें डाल देती हूँ किशमिश को। किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। तो वो पूरा किशमिश हम 1 चम्मच के करीब किशमिश इसमें डाल देते हैं। और ये मैंने इलायची पाउडर डाला है, ये भी 1/4 चम्मच डाला है। और दोनों चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देखिए ये स्टफिंग बन करके मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। गुजिया का मसाला अच्छी तरह से ड्राई रहना चाहिए और भुना भी अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसे मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए और हम स्टफिंग को भर सके। अब थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से इस तरह से दबा करके चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अब हमारा स्टफिंग अच्छी तरह से बन चुका है, बढ़िया बन चुका है। तो मैंने आधा स्टफिंग इसमें रहने दिया है और आधा स्टफिंग एक कांच के बोतल में निकाल लिया है, जिसे मैं बाद में यूज करूंगी। और हाँ, इसे स्टोर करने के लिए एयर टाइट डब्बा ही यूज कीजिएगा। और इस स्टफिंग का यूज मैं होली के 1 दिन पहले गुजिया बनाने में करने वाली हूँ। अब ऊपर की कवरिंग के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो ये 500 ग्राम का मैदा लिया है मैंने। इसे मैं अच्छी तरह से चाल करके लूंगी जिससे सारे डर्ट्स वगैरह निकल जाएं। और मैं सीधे पैकेट से ले रही हूँ। अगर आपने स्टोर करके रखा है तो भी आप उसमें से ले सकते हैं। अच्छी तरह चालने के बाद ये देखिए बिल्कुल कोई डर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चालना जरूरी होता है। तो ये चल करके हो गया, मैदा बिल्कुल बढ़िया बन करके रेडी है। अब इसमें हम मोयन देंगे। तो मैं मोयन देने के लिए मैंने बीच में गड्ढा कर लिया है और 1/4 कप मैंने ले लिया है घी को। और मैंने देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ मोयन देने के लिए। अगर आप देसी घी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, ज्यादा स्मेल वाला मत लीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हाथ में इस तरह से लड्डू बनने लग जाए, मतलब कि मोयन अच्छा देना हो चुका है। मोयन देने में मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में था ना मैदा, इसलिए। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कीजिए और सेमी टाइट डो बना करके हमें रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिएगा जिससे कि प्रॉपर पता चलेगा कितना पानी ऐड करना है। और अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो यानी सेमी सॉफ्ट डो बना करके रेडी करते हैं। ये देखिए डो हमारा बन करके रेडी हो गया है।
इसे थोड़ा फैला देते हैं और इसे रख देते हैं कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और बनने लायक हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से ढक दिया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गया है, तो अब हटा करके डो को चेक कर लेते हैं। बढ़िया दिख रहा है। वैसे भी 15 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इसमें से कुछ मैंने लोई काट लिया है, यानी कि अब इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे गोलियों के। तो एक का मैं अच्छी तरह से इस तरह से गोल करते हुए हाथ में हथेली में एक स्मूथ पेड़ा बना करके रेडी कर लेती हूँ। ये रहा हमारा पेड़ा और इसे हम अब बेल लेते हैं। अगर आप इस तरह से बेल नहीं पा रहे हैं चकले पे, तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिएगा या फिर ऑयल लगा लीजिएगा, बहुत आसानी से बिल जाएगा। और एक थोड़ी सी बड़ी रोटी बना करके रेडी कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी। हाँ, बस ये साइज परफेक्ट है। अब ये हमारे पास सांचा है। मैं 2 तरीके से बताने वाली हूँ। पहला मैं सांचा से बता रही हूँ और दूसरा मैं हाथ से बताऊंगी कि कैसे डिजाइन बना सकते हैं। रोटी को उठा करके सांचे में अच्छी तरह से फिट कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा। थोड़ा सा उठा करके अच्छी तरह से, हाँ बहुत अच्छी तरह से ये अब फिट हो चुका है। अब इसमें हम भरने वाले हैं स्टफिंग, यानी कि जो हमने बना करके स्टफिंग रेडी किया है ना, सूजी और मावे का, वो स्टफिंग हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग डाला है। आप अपने सांचे के हिसाब से ही स्टफिंग लीजिएगा। अब स्टफिंग अच्छी तरह से एक साइड में कर दिया है। और ये साटा है। साटा कैसे बनता है, तो मैदा और देसी घी को मिक्स करके या पानी को मिक्स करके आप बना लीजिएगा। बस इतना ही मिक्स कीजिए और उसे आप चारों तरफ लगा दीजिए। साटा ना हो तो आप पानी भी लगा सकते हैं, नॉर्मल पानी, वो भी बहुत बढ़िया है करता है। सारे किनारे पे अच्छी तरह से लगाने के बाद इस तरह से सांचे को बंद कर लीजिएगा और हल्का सा अच्छी तरह से प्रेशर दीजिएगा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा आटा हो वो हट जाए और अंदर अच्छी तरह से डिजाइन बन सके। ये मैं एक्स्ट्रा जो आटा है, डो है, वो हटा दे रही हूँ। और अब मैं इसको दूसरे जब बनाऊंगी तब मैं यूज कर लूंगी। चलिए अब सांचा खोल करके देखते हैं। तो ये देखिए, बस हल्के से हाथ से आप प्रेशर दीजिएगा, निकल जाएगा। अगर आपके सांचे में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हल्का सा ऑयल भी लगा करके या देसी घी लगा करके भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक मेरा गुजिया बन करके तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी तरह से स्टफिंग भरी हुई है। चलिए इसे रख लेते हैं ट्रे में। और इसी तरह से सेम इसी तरह से मैं दूसरा डिजाइन आपको बता रही हूँ जो कि हाथ से बनेगा। तो इसके लिए रोटी एक बड़ी मैंने पहले ही बेल लिया है। ये कटोरी लिया है, बड़ा सा कटोरी लीजिएगा। और कटोरी का पैना भी अच्छी तरह से शार्प रहना चाहिए, तभी अच्छी तरह से कट पाएगा। और इस तरह से आप गोल घुमाते हुए कट कर लीजिए। ये एक छोटी सी पूरी या रोटी बन करके रेडी हो गया है। इसी से हम बनाने वाले हैं गुजिया। तो हाथों में ले लिया है। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो इसमें मैं पहले बार जितना नहीं भरने वाली हूँ, आधा चम्मच ही स्टफिंग भर रही हूँ, क्योंकि ये छोटा है भी साइज में। और अच्छी तरह से एक साइड में कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से। और फिर उसी तरह से साटा चारों तरफ लगा दीजिए, जितने भी चारों तरफ के किनारे हैं उनको। और फिर इसे दोनों साइड से बंद कर लीजिए। जैसे फरा बनाते वक्त हम करते हैं ना, तो बिल्कुल फरा की तरह से इसे बंद कर लिया है। चारों तरफ अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, अच्छी तरह से चिपक जाना चाहिए। और फिर 2 उंगलियों को लीजिएगा, अंगूठा और उसके बाद वाला 3 नंबर वाली उंगली, उसे दबाते जाइएगा और अंगूठा से मोड़ते जाइएगा। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से एक हाथ से आप मोड़ते जाइए और दूसरे हाथ से दबाते जाइए चुटकी के हेल्प से। और इस तरह से एक डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा एक और बन गया है। जैसे मैंने सांचे से बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से हाथ से भी बन गया है डिजाइन। आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरह से बना लीजिएगा। और ये अब एक बन चुका है। तो चलिए बाकी सारे भी बना लेते हैं। सारे मेरी गुजिया बन चुकी है और इसे मैंने ट्रे में रख भी दिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बन करके रेडी हुए हैं गुजिया। ये गुजिया दिखने में इतने प्यारे लग रहे हैं कि कुछ और आगे करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। मैं आपको एक गुजिया पास से भी दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया से बनी हुई है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा नरम है क्योंकि अभी हमने तला नहीं है, तो थोड़ा सा दब रहा है। लेकिन एक बार तल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो तलने के लिए मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया है और फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और एक एक करके सारी गुजियों को डाल देंगे। गुजिया हमेशा स्लो आंच पर ही तलना चाहिए, तभी अच्छी तरह से बहुत बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बन करके रेडी होगी। अब देखिए, एक साइड का अच्छी तरह से सीख चुका है, मतलब थोड़ा सीख चुका है। तो मैं सारे को पलट देती हूँ और फिर दूसरे साइड को भी इसी तरह से अलट पलट के अच्छी तरह से सेक लूंगी। और जब दोनों साइड अच्छी तरह से सिक जाएगा, पूरे गोल्डन हो जाएगा, तो हम इन गुजियों को निकाल लेंगे। एक गुजिया का बैच बनने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है।
और अब ये गुजिया बना करके रेडी हो गए। इसी तरह से बाकी सारे बैचेस को मैं तल लूंगी और इसके बाद सर्व करेंगे। ये लीजिए सूजी मावे का शानदार स्टफिंग वाला खस्ता ड्राई गुजिया बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके खाया जा सकता है, बस एयर टाइट डब्बे में रखिए। अब एक गुजिया को मैं कट करके इसके अंदर की स्टफिंग भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है। ये देखिए मैंने काट लिया है, बहुत आराम से कट गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टफिंग भरी हुई है। अब मैं आपको रसीली गुजिया बनाने के सुपर्ब तरीके बताने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब पानी लिया है और इसमें मैंने ले लिया है आधा कप के करीब शक्कर। मैंने पिसी हुई शक्कर लिया है, लेकिन आप नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं उसके जगह पे सेम अमाउंट में। जब ये शुगर सिरप खौलने लगे तो एक चुटकी इलायची पाउडर और 7 से 8 केसर की स्टेन डाल दीजिएगा। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ी देर में केसर रंग छोड़ देगा और इसके पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, सिरप का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सिरप बन करके रेडी हो गया। बस 3 से 4 मिनट में सिरप बन जाता है। तो थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। इससे क्या होता है ना, ये जो सिरप है ये पतला बना रहेगा। अब ये सिरप रेडी है तो गुजिया को भी इसके अंदर डाल देते हैं। सिरप बनने में मुझे 5 मिनट का ही समय लगा है और अभी फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और अच्छी तरह से सारी गुजिया डाल दीजिए सिरप में और थोड़ी थोड़ी अलट पलट करके गुजियों को सिरप में अच्छी तरह से डुबो दीजिए। अब ये बन करके रेडी हो गया है तो थोड़ी देर में इसे मतलब 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच को भी इसी तरह से सीरे में भिगो लेंगे और सारे बैचेज बन जाए तो चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए लाजवाब रसीली गुजिया बन करके बिल्कुल रेडी है। इसका लुक और टेक्सचर तो कमाल का है ही, टेस्ट भी बेमिसाल है। तो इस होली इन दोनों टाइप के गुजिया बनाने के तरीके में से किसी एक को चुनिए या फिर दोनों ही तरीके चुनिए और ढेर सारी गुजिया बना डालिए। होली पे आपके घर में आने वाले मेहमानों को रंगों के साथ इसे भी सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।